नमस्कार। पत्रकारों से ईमानदारी और सच दिखाने की उम्मीद हर किसी की होती है, चाहे वो खुद ईमानदार हो या चोर। लेकिन ये उम्मीद तभी तक होती है जब तक खबर दूसरों की हो। खुद की पोल खोलने लगे तो पत्रकारों से उम्मीद बदल जाती है। फिर पत्रकार को मैनेज करने की कोशिशें होने लगती हैं। तब ईमानदारी का खाल उतारकर रसूखदार लोग अपनी औकात पर आ जाते हैं। पत्रकार मैनेज हुआ तो ठीक, नहीं तो उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश करने पर लोग उतारू हो जाते हैं। मुकेश चंद्राकर के मामले में तो खामोश भी कर दिया गया। मुकेश चंद्राकर इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर खबरों में चर्चित नाम है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर की उम्र सिर्फ 28 साल थी। वो एक स्थानीय समाचार चैनल के लिए काम करते थे। मुकेश ने 2021 में माओवादियों द्वारा अपहरण किए गए सीआरपीएफ जवानों की रिहाई में भी अहम भूमिका निभाई थी। राज्य पुलिस ने उनकी इस बहादुरी के लिए उनकी सराहना भी की थी। मुकेश एक राष्ट्रीय समाचार चैनल एनडीटीवी के लिए स्ट्रिंगर के रूप में काम करते थे। इसके अलावा उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था, जहां वो अपनी रिपोर्टिंग, खबरें और आदिवासी समाज के जो मुद्दे थे वो लोगों तक पहुंचाते थे उस यूट्यूब चैनल के जरिए। मुकेश की लाश 3 जनवरी की शाम चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में मौजूद एक सेप्टिक टैंक में मिले। ये टैंक वहां बना था जहां ठेकेदार ने अपने मजदूरों के लिए रहने के लिए कुछ कमरे बनवाए थे। पुलिस का कहना है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर को लेकर उनके परिजनों ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें कहा गया था कि मुकेश 1 जनवरी की शाम से लापता है। परिवार वालों को जब लगा कि मुकेश अपने किसी काम या खबर की वजह से आसपास के किसी इलाके में चले गए होंगे और आ जाएंगे, लेकिन जब उनका फोन भी बंद मिला तो परिजनों को चिंता हुई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में लिखवाई। मुकेश के भाई युकेश ने पुलिस को जानकारी दी कि मैं और मुकेश अलग अलग रहते थे। नए साल की पहली तारीख की शाम को मेरी मुकेश से अंतिम मुलाकात थी। अगले दिन सुबह मुकेश अपने घर में नहीं था और उसका फोन भी बंद था। मैंने उसकी जान पहचान के लोगों को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद शाम को मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकेश के मोबाइल की अंतिम लोकेशन निकाली, जो कि उस ठेकेदार के मजदूरों के लिए बनाए गए कैंपस में नजर आ रहा था। पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक ताजा कंक्रीट की ढलाई नजर आई, जो 2 दिन पहले की थी। पता चला कि ये पुराना सेप्टिक टैंक है, जिसके ढक्कन को बंद करके 2 दिन पहले ही कंक्रीट की ढलाई की गई है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उस सेप्टिक टैंक के ऊपरी हिस्से को तोड़ा तो उन्हें पानी के भीतर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला। उनके शव पर गहरे चोट के निशान थे। मुकेश के भाई युकेश का कहना है कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की ओर से बनवाई गई एक सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार की एक खबर एनडीटीवी चैनल पर चली थी। मुकेश एनडीटीवी के लिए काम करते थे। खबर प्रसारित होने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले में जांच की घोषणा की थी। वहीं मुकेश के लापता होने के बाद जब उनके परिवार ने लैपटॉप पर मोबाइल का अंतिम लोकेशन देखा तो वो ठेकेदार दिनेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर के मजदूरों के लिए बनाए गए कैंपस में नजर आ रहा था। इससे परिवार वालों का शक और गहरा हो गया। जिस ठेकेदार को लेकर इतनी चर्चा है, आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल पुलिस ने जिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में बने सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद किया, वो बस्तर में सरकारी निर्माण कार्यों और माइनिंग से जुड़े बड़े ठेकेदारों में शामिल है। इतना ही नहीं, राजनीति में भी उसके तार गहरे हैं। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राज्य उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें कुछ महीने पहले हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नवापुर विधानसभा का ऑब्जर्वर भी बनाया था। उसका अपना एक अलग रसूख है। 40 साल के सुरेश चंद्राकर पहली बार 23 दिसंबर 2021 को तब चर्चा में आए थे जब 73% आदिवासी आबादी वाले बीजापुर में उन्होंने शाही अंदाज में अपनी शादी की थी। उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए ससुराल तक आने के लिए एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था। इसके अलावा शादी में नाच गाने के लिए रूसी डांसर्स भी बुलाया था।
ये सब सोशल मीडिया पर आपको मिल सकता है। उसके वीडियोस खूब वायरल हुए थे। फिलहाल उस शादी के बाद अब फिर से सुरेश चंद्राकर चर्चा में है। इस बार वो पत्रकार मुकेश की हत्या के मामले में खबरों में बने हुए हैं। अब मामला राजनीतिक भी है। इस मामले में कांग्रेस भाजपा पर कानून व्यवस्था को लेकर चढ़ाई कर रही है, तो वहीं भाजपा ठेकेदार सुरेश के कांग्रेस से जुड़े होने को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या पत्रकारों की ईमानदारी, सच की पड़ताल तभी तक अच्छी जब तक वो दूसरों की पोल खोले? खुद पर अगर आए तो सेप्टिक टैंक पर ढलाई करवा दी जाती है।